चलो तो भैया क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं जल्दी से। पिछली लेक्चर में हमने मतलब पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसके अंदर सवाल 6 कर लिए थे, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर फटाफट कदम रखते हैं। दिया हुआ क्या क्या भैया, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार, अब देखो वृत्ताकार है वापिस से, पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबक क्षेत्र बी की तीव्रता ये दे रखी है, ठीक है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर स्थित बिंदु पर इस पाश के लिए चुंबक क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से सुनो, एक बार फॉर्मूला सीख देता हूँ। देखो अब की बार इसने क्या काम कर रखा है, अब की बार ना इसने हमको ना इसकी वैल्यू तो दे रखी है, इसकी वैल्यू तो दे रखी है, मतलब कि केंद्र पर तो चुंबक क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है, इसके अक्ष पर चुंबक क्षेत्र की वैल्यू इसने हमसे पूछ ली है, ठीक है। अब की बार इसने क्या काम कर रखा है कि इसके वृत्ताकार केंद्र पर तो इसने बी का मान दे रखा है, लेकिन इसने अक्ष पर बी का मान पूछ लिया है। तो कंफ्यूजन हो ना, कभी सोचो कि बी का मान दे भी रखा है और पूछ भी रखा है, कभी ये मत सोचना। वो केंद्र पर दे रखा है और पूछा किस पर है, अक्ष पर। चलो करके दिखाता हूँ, तुम्हें और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब कि आर का मान दे दिया 12 सेंटीमीटर, मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू माइनस 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। वृत्ताकार पाश के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता, मतलब कि यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है ना, बी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.5 कितनी दे रखी है, हाँ से इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। यहाँ चाहे मैं ब्रैकेट पर लिख भी लो कि ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये केंद्र वाले फॉर्मूले पर दे रखी है, केंद्र वाले फॉर्मूले पर दे रखी है, केंद्र वाले। अब केंद्र वाला फॉर्मूला क्या होता है मेरा बताओ, केंद्र वाला फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नोट, ठीक है जी, म्यू नोट, और जी एन आई अपॉन में क्या होता है, 2 आर होता है। देख लो, चाहे मैं दिखा भी देता हूँ तुमको, ये देखो, ये रहा म्यू नोट एन आई अपॉन में 2 आर होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 पाई बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू तो इसने दे रखी है, ठीक है, इसकी वैल्यू तो इसने दे रखी है, समझ रहे हो। अब ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के अंदर भी आती है, ये वाली वैल्यू कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले के अंदर आती है। तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी उठा करके इस फॉर्मूले में रख देंगे, समझ रहे हो। चलो करके बताता हूँ। तो ये इसका मान इसने दे रखा है हमें, ठीक है। चलो भाई, और जी 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष पर, मतलब कि एक्स का मान दे दिया इसने कितना, 5 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। और पूछा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है लेकिन अक्ष पर, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है लेकिन अक्ष पर। तो इसे अलग डिनोट कर लो, एक काम करो, जो ये वाला है ये केंद्र वाला, तो इसे ओरिजिन पॉइंट मतलब बी ओ मान लो, और अक्ष वाला जो है उसे बी पी मान लो, कन्फ्यूजन नहीं होनी तुम, ठीक है भाई। चलो भाई, तो हम बी ओ वाला फॉर्मूला मैंने देखो ये लिख दिया है यहाँ पे, तो बी ओ इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन में भैया 2 आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसे एक मान लो, ठीक है। अब इसका अक्ष वाला फॉर्मूला क्या होता है भैया, बी पी इक्वल टू म्यू नोट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 r² एक्स स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला होता है, देखो मैं दिखाता हूँ तुमको, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब ध्यान से सुनो, देखो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इस टोटल की वैल्यू तो दे रखी है भाई, ये रही, इस टोटल की वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान से देखो इस वाले फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर क्या ये वाली वैल्यू पूरे तरीके से है, चलो चेक करते हैं। देखो म्यू नोट अंश में है, म्यू नोट है भैया, एन है, एन भी है भैया, आर है, बिल्कुल है भैया। अब अपॉन में देखो 2 है भैया, बिल्कुल है, लेकिन आर तो मैं नहीं दिखाई दे रहा, आर दिखाई दे रहा मतलब ब्रैकेट से बाहर कहीं नॉर्मल नहीं दिखाई दे रहा ना। तो बस इसी चीज़ को हमें करना है, हमें आर से मल्टीप्लाई और आर से भाग कर देना है। क्यों, क्योंकि हमें आर और बनाना है, तभी तो वैल्यू को पूरी की पूरी पुट कर पाऊंगा मैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी, म्यू नोट अलग अलग करके लिख लो, चाहे एन आई, ठीक है, अपॉन में 2 और आर एक साथ ले लो, 2 और आर एक साथ ले लो। अब बचा है ऐसा क्या, आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर ये रहा, आर ये रहा, तो आर की क्यूब हो गए, और अपॉन में ये वाली कहानी लिख लो, आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, इतना अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो सवाल हो गया, ये समझ लो। अब इसकी वैल्यू तो टोटल दे रखी है हमें, कितनी है, ये 0.5,
0.50 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁻⁻2 की होल क्यूब है। ठीक है भाई, ठीक है। और अपॉन अब इसकी वैल्यू रखो 12 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और जी 3/2 भी तो रखो भाई, यहाँ पर हम भूल गए ना 3/2 वही ये कैलकुलेशन का काम है इसके अंदर भी। ठीक है, बना कर दे देता हूँ तो वो कर लेना इसको। ठीक है भाई, चलो जी देखो तो 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, इंटू इसको भैया 3 बार लिखना पड़ेगा 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू में 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो चलो -6 तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, बाकी 12 घने डायरेक्ट भी कर सकते थे। बताओ 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 इंटू इसका स्क्वायर करोगे 10⁻⁴ प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू में 10⁻⁻2 का स्क्वायर करोगे तो -4 और पावर है इसकी 3/2। ठीक है, चलो जी कहानी कुछ नहीं करनी, 10⁻⁴ है 10⁻⁻6 है तो जुड़ जाएगी तो -10 हो जाएगी। तो 12 का भैया 144 हो गया इंटू में 12, 144 कर लिया, 12 ऐसे कैसे लिख दिया और इंटू में 0.5 लिख दिया। ठीक है भाई, इंटू में क्या लिख दिया 0.5 लिख दिया और इंटू में 10⁻⁴ 10⁻�6 मतलब कि 10⁻10 हो गया अपॉन। अब देखो ध्यान दो, अगर इनको तुम जोड़ना चाहो तो 140 और 25 कितना हो गया 169 हो गया और इंटू में 10⁻⁴ हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इसमें 10⁻⁴ कॉमन लोगे तो यहाँ से 140 बचेगा प्लस 25 हो जाएगा। अब 140 और 25 को जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर है 3/2। अब बिल्कुल सेम पीछे वाली कहानी है। ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि इसको हमें 2 को खत्म करना है, 3/2 पावर दे रखी है ना। तो सबसे पहले ऊपर सोल्व कर लो, 140 गुना 12×5 = 60 करोगे तो 0.6 आ जाएगा, मतलब कि 6.0 करके आ जाएगा इंटू में 10⁻⁻10 अपॉन में। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर बनेगा ये, इंटू में इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और पावर में है 3/2। पिछले वाले सवाल में बताया ना मैंने, 2 से 2 कट गए। ठीक है, 144 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में। अब 13 की क्यूब करोगे भैया, 13 की तुम्हें क्यूब करनी पड़ेगी, 13 की क्यूब करनी पड़ेगी और जी इसका क्यूब करनी पड़ेगी। तो 6 चौक 24 का 4 का 2, 6 चौक 24, 25 26 का 6 का 2, 6 कम 6 और 2 8। ठीक है, इंटू में 10⁻⁻10 और अपॉन में इसको भैया 13 को भैया 3 बार लिखना पड़ेगा तुमको और इंटू में 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, इसको भैया सोल्व कर लेना, इसको भैया सोल्व कर लेना और तुम्हारा जो है आंसर जो है इसका आ जाएगा तुम्हारा, कौन सा क्वेश्चन है 7 का आंसर मैं 3.93 लिख देता हूँ। BP = 3.93 इंटू में 10⁻⁻5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, टेस्ला सही आएगा, सोल्व करके देख लेना आंसर। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, अभी अनुपात वाला है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। ये रहा, देखो 2L है, 2L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फिर तथा 4 फिर वाली कुंडली बना ली। भैया मोड़ने का मतलब क्या हो, बताओ मोड़ने का मतलब क्या हो। वृत्ताकार, वृत्त बना रहे हो ना, तो वृत्ताकार की बात आ गई तो वृत्ताकार वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम इसके यहाँ पर। यह दोनों कुंडलियों में समान धारा, अब देखो दोनों की दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है। देखो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुमको। कहानी कुछ इस तरीके की है, कहानी तुमसे वो कहना चाह रहा है कि भैया एक L लंबाई का तार है, एक L लंबाई का तार है, ठीक है जी, एक भैया 4L लंबाई का तार है। उसने इन तार को जो है मोड़ दिया, मतलब टोटल इनकी जो बल्ब भाई यहाँ से इस तार को अगर मोड़ दिया इसने ऐसा करके, तो इस टोटल यहाँ से लगे यहाँ तक की पूरी लंबाई कितनी है L है, और इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 4L हो जाएगी। समझ रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे गोलाई का ही तो मान L है, ऐसी इस पूरे गोलाई का मान तो 4L है, क्योंकि तार तो पूरा मोड़ा गया है।
तो ये एल जो है अगर तुम देखना चाहो तो ये परिधि का मान नहीं हो गया क्या, इस गोले की परिधि का मान नहीं हो गया, 2 पाई आर का मान नहीं हो गया इक्वल टू एल में करके 2 पाई आर का वैल्यू नहीं हो गई ये है, इसका इस्तेमाल करेंगे इसलिए बता रहा हूँ तुमको कि परिधि की वैल्यू हो गई ये। ठीक है भाई। और इसमें ना इनके अंदर एक समान धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी उतनी ही धारा बह रही है, इसमें भी उतनी धारा बह रही है। तो हमें बताना है कि इसमें इसके केंद्र पर और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कि इसका चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, इसका चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे और उनका अनुपात बताना है बस। ठीक है, चलो जो जो दिया हुआ वो लिख लो। इसको मैं ना एल को, इस वाले को दिख रहा है, इसको L1 मान लेता हूँ। तो भैया L1 इक्वल टू भैया मैंने मान लिया क्या, L मान लिया। ठीक है। और L2 इक्वल टू है भैया मेरा 4L है। कोई दिक्कत है भैया, बताओ। दो फेरों वाली कुंडली बनाई गई है, दो फेरों वाली, देखो दिख रहा नहीं, दो फेरों वाली तथा 4 फेरों वाली। तो N1 मतलब कि 2 और N2 इक्वल टू मतलब कि 4। पहले वाले तार को मोड़ा 2 फेरों की कुंडली बनाई और दूसरे वाले तार को मोड़ा 4 फेरों की कुंडली बनाई। ठीक है भाई। अब धारा इनके अंदर समान बह रही है भैया, समान धारा बह रही है, समान धारा। तो I1 और I2 बराबर हो जाएगी भाई, मतलब कि I1 इक्वल टू I2 और अगर इसको मैं मान लूँ I के बराबर। ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि दोनों पे चुंबकीय क्षेत्र का, दोनों कुंडलियों के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, B1/B2 ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है। चलो भैया, तो वही वही काम करेंगे जो मैंने तुमको अभी बताया। थोड़ा सोचने की बात खुद ही ये है कि अगर ये जो लंबाई इसकी टोटल है वो इसकी वृत्ताकार की परिधि के बराबर होगी। अभी मैंने तुमको समझाया भाई, अगर हम इस तार को इस टाइप से करके मोड़ देंगे, ठीक है, तो इसकी जितनी लंबाई थी वो परिधि के बराबर तो हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो बस वही चीज है। तो लिखो यहाँ प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में बताओ जी, प्रथम स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे बताओ। L1 के लिए करेंगे, पहले वाले तार के लिए L1 इक्वल टू परिधि का मान क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई R1। अब चूंकि त्रिज्या में इसकी मालूम नहीं है तो R1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। और इसमें फेरे भी हैं, मतलब कि एक फेरा हो गया फिर दोबारा फेरा हो गया, 2 फेरों वाली कुंडली है ना, 2 फेरों। तो यहाँ पे n का मान भी हमें रखना पड़ेगा, मतलब कि N1। ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलो N1, अब यहाँ से R1, यहाँ से त्रिज्या का मान निकाल लो तुम R1 का। तो मैं क्या करूँगा L1 ये सारी की सारी वैल्यू अपोन में लेकर के आ जाऊँगा। तो कुल मिला करके 2N1 और पाई और इक्वल टू में तुम्हारा हो जाएगा R1। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आया नहीं आया, वैल्यू रख लो भैया। N1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। N1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। L1 की वैल्यू कितनी है, L है। रखो L1 की जगह रख लो कैपिटल L और 2 × 2 और पाई इक्वल टू हो जाएगा R1। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि L अपोन में हो जाएगा 4 पाई और इक्वल टू में R1, या R1 इक्वल टू L अपोन में 4 पाई, इक्वेशन नंबर 2/1। अब दूसरी स्थिति के अंदर क्या है जी, दूसरी स्थिति में बताओ, दूसरी स्थिति के अंदर क्या है, सेम कहानी करेंगे। L2 इक्वल टू L2 परिधि क्या होती है मेरे 2 पाई R, अब की बार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फेरे इसमें N2 है तो N2 ले लेंगे। ठीक है जी, ये पैरों में 2 है। ठीक है, चलो जी, तो यहाँ से पहले वैल्यू रख लो, है वैल्यू रख लो, R2 का मान निकलो। तो L2 अपोन में वही कहानी करेंगे, N2 और जी 2 पाई और इक्वल टू में R2। L2 का मान कितना है भैया 4L अपोन N2 का मान कितना है, N2 का मान कितना है, ये रहा ना 4, देखा दे रहा 4 ये। चलो जी 4 ले लो और इंटू में 2 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा R2। 4 से भैया 4 काट दो, तो ये आकर के लिख लो R2 इक्वल टू L अपोन में 2 पाई। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर मान लो। तो ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है, बताओगे। ठीक है, हमने यहाँ से त्रिज्याओं का मान जो है मान यहाँ से निकाल लिया है। अब बताओ, अब मेरा क्या फॉर्मूला होता है अभी, वही चुंबकीय क्षेत्र का। क्या होता है, अब चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात B1 अपोन में B2, मतलब कि ऊपर में B1 की वैल्यू रखूंगा, नीचे भी, मतलब कि म्यू नोट अपोन में क्या हो जाएगा 4 पाई और जी 2 पाई N1, और जी धारा इसमें भी सेम ही है, बराबर बह रही है, और अपोन में क्या हो जाएगा R1।
ऐसे ही मैन बटा हो गया, B2 का वैल्यू रखूँगा मैं यहाँ पर, तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई और जी 2 पाई N2 धारा समान है और अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा R2। ठीक है भाई, इस पूरे से कट गया पूरा, ये 2 पाई से कट गया 2 पाई। ठीक है, आई से काट दो आई को, अब बचा क्या, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई कर लो, बाहर बाहर की। ठीक है, करो जी N1 और R2, N1 और जी R2 अपॉन, ऐसे ये करो R1 और जी N2। N1 की वैल्यू कितनी थी मेरी, 2 थी, तो 2 इंटू R2 की वैल्यू कितनी निकाली थी, L अपॉन में R। देखो ये भी L अपॉन में R, R2 की वैल्यू, तो L अपॉन में 2 पाई है, सॉरी R बोल रहा हूँ मैं, और R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की L अपॉन में 4 पाई, L अपॉन में 4 पाई, तो L अपॉन में 4 पाई इंटू में, और N2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से तो 4 काट दो, 2 से 2 काट दो। ठीक है जी, बचा क्या मेरा L अपॉन में पाई, और ये मैन बटा है L अपॉन में पाई, यही तो बच रहा है। इस पूरे से पूरा कट गया, मतलब कि 1 अपॉन में 1 आ गया, या तुम कह सकते हो B1 अपॉन में B2 का अनुपात कितना आ गया, 1 अनुपात में 1। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है, 2 इंटू 10⁻10 मीटर त्रिज्या आर का मान दे दिया, वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो। देखो ये वृत्ताकार जरूर है भाई, लेकिन ये गतिमान आवेश है, गतिमान आवेश है। तो गतिमान आवेश के लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है, गतिमान आवेश के लिए मैंने तुमको फॉर्मूला बताया, गतिमान आवेश का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये वाला, ये फॉर्मूला सेट होगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वेग भी दे रखा है, इससे पता लगा सकते हो तुम कि गतिमान है कैसा है। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ जी, मीटर त्रिज्या मतलब कि आर का मान दे दिया, R इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁻ मीटर। ठीक है, 3 × 10⁻⁻ दिख रहा नहीं है, 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, मतलब कि V का मान दे दिया 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र गणना करनी है, B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ फॉर्मूला क्या है हमारा, क्या है, B इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, और जी क्यू वी अपॉन में R²। देखो इसमें थीटा का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने साइन थीटा लगाया नहीं। तो 10⁻⁻⁷ इसकी तो वैल्यू, क्यू की वैल्यू दी हुई है, पता नहीं क्यू की वैल्यू क्या है, तो क्यू की वैल्यू तो 1.6 × 10⁻⁻19 होती है ना इलेक्ट्रॉन की, तो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू वी का मान कितना 3 × 10⁻⁶। ठीक है, और अपॉन में तुम्हारा आर का मान है, मतलब कि 2 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, करो ये सोल्व, 16×32 16×48, तो 4.8 तो हो गई है, और 19 और 19 7 हो गए तुम्हारे 26, -26, और -26 में प्लस का 6 घटाओगे तो 10⁻⁻20 बचेगा, अपॉन में 2 दूनी तो 4 हो गया, और 10⁻की कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, देखो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, जब इसको तुम इससे काटोगे तो 1.2 आ जाएगी, तो 1.2 बी इक्वल टू टेस्ला लिख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो, या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख लो, 3 मात्रक होते हैं बी के भाई। ठीक है, कुछ भी लिख लो। ठीक है, छोटा सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड, बस फॉर्मूले की बात है, फॉर्मूले याद होंगे तो तुम सब कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड लगते हैं। अब आर का मान दे दिया भाई यहाँ पर। ठीक है, जो जो दिया हुआ होता है ना उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आर का मान कितना दे रखा है 0.8 मीटर। ठीक है, के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है, मतलब कि तुम कह सकते हो t इक्वल टू 2 सेकेंड लगते हैं। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, मतलब कि b का मान हमें जो है क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से अगर तुम देखोगे, हीलियम का जो नाभिक होता है ना, जो हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम का जो नाभिक होता है उसके अंदर ना
3 मतलब जो हीलियम का नाभिक होता है उसमें का जो आवेश होता है ना, वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होता है। हमने कई बार पढ़ा है क्लास के अंदर भी, थ्योरीज के अंदर भी कई बार पढ़ा है। याद रखो हीलियम का जो नाभिक होता है। ठीक है, तो बताओ पहले तो चुंबक क्षेत्र का जो फॉर्मूला लगेगा उसमें बताओ, वृत्ताकार वाला लग जाएगा क्योंकि गतिमान आवेश है। ठीक है, गतिमान आवेश है तो बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई। नहीं दिखाई दे रहा क्या? बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई और जी क्यू वी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब भैया समस्या क्या आई हमारे पास? समस्या आई भैया क्या, वेग तो हमारे पास है नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, वेग जो होता है ना मेरा वेग, वो मेरा आर ओमेगा के बराबर होता है। अब ओमेगा क्या है मेरा? ओमेगा तो होता है कोणीय वेग, कोणीय वेग होता है, और ये होता है मेरा रेखीय वेग, रेखीय वेग होता है। अब फिर एक समस्या आती है, ओमेगा की वैल्यू भी नहीं है, आर की तो मिल जाएगी लेकिन ओमेगा के लिए नहीं है। तो ओमेगा की नहीं है तो हम ओमेगा का फॉर्मूला जानते हैं ओमेगा का फॉर्मूला जानते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एन होता है अभी, 2 पाई एन होता है, नहीं होता है। तो वी इक्वल टू क्या रख लेंगे हम? वी इक्वल टू 2 पाई एन और इंटू में तुम्हारा आर बाई 2 पाई एन और आर। अब फिर भी यहाँ पे एक समस्या बनी कि एन की वैल्यू अभी भी नहीं है हमारे पास, एन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो टी की वैल्यू है। तो भैया हम एन का भी एक फॉर्मूला जानते हैं भैया, एन इक्वल टू तुम्हारा पास 1/टी, 1/टी। अब एन की जगह 1/टी रख लो उठा करके, वी इक्वल टू 2 पाई आर और इंटू में 1/टी। बस अब वी के स्थान में ये सारी की सारी चीज़ें रख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो भाई ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में नहीं आई ना तो एक बार वीडियो को बैक करो, रिवर्स करो और जब देख लो। ठीक है, अन्यथा फिर देखो मैं बता देता हूँ। वी की वैल्यू मेरे पास है नहीं तो मुझे पता है वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। अब ओमेगा की वैल्यू भी नहीं है तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एन, खोलते चलेंगे हम अंदर, और एन की भी वैल्यू नहीं है तो एन की वैल्यू होती है एन इक्वल टू 1/टी। बस टी की वैल्यू है हमारे पास, वी के स्थान पर ये जो पूरी पूरी वैल्यू उठा करके सब पुट कर दो। करो जी भैया, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई क्यों, वी के स्थान में भैया ये रख दो 2 पाई आर, ठीक है जी, और अपॉन में टी इंटू में आर स्क्वायर। वी के स्थान पर रखा है, एक आर से एक आर कट गया, तो म्यू नोट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2 क्यू पाई अपॉन में टी आर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? वैल्यू पुट कर दो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ से इसकी तो वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, इंटू 2 इंटू क्यू की वैल्यू मैंने बताई तुमको 3.2 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पे लेनी है। ठीक है, ठीक है भाई, कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, डबल होती है ना। और भैया पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन में टी की वैल्यू दे रखी है 2 और आर की वैल्यू दे रखी है तुम्हारी 0.8 मीटर। ठीक है, 2 से 2 काट लो, पॉइंट से हटाओ, ऊपर एक जीरो लगा लो, इस पॉइंट से हटाओ, नीचे एक जीरो लगा लो। ठीक है, 8 चौक 32 हो गया। चलो जी, तो कितना आ गया? 3.14 इंटू में 4 इंटू में 10⁻⁻7 10⁻⁻19, तो कितना हो भाई? 19 और 7 26 हो गया, इंटू में इस 10 से ये 10 काट लो। ठीक है जी, बस यही तो बच रहा है, हैं? हाँ भाई, बस अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा टेस्ला। ठीक है, आंसर। ठीक है भाई, चलो आज का लास्ट सवाल करते हैं, जो शीट नंबर 7 का अंतिम सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखते हैं। देखो, 2 मीटर लंबी परिनालिका, आपके पास लंबी परिनालिका वाला है भैया, परिनालिका भी मैंने फॉर्मूला बताया है। 1000 फेरे हैं, 10 एम्पीयर की धारा है, इसके केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। 2 मीटर लंबी परिनालिका, मतलब कि लंबाई दे दी भैया, एल का मान दे दिया, 11वां क्वेश्चन है, एल का मान दे दिया, 11वां क्वेश्चन दे रखा है, एल का मान दे दिया, मतलब कि एल इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, और क्या? 1000 फेरे हैं, 1000 फेरे का मतलब क्या होता है? एन इक्वल टू 1000 फेरे। ठीक है, धारा कितनी बह रही है? 10 एम्पीयर की धारा बह रही है, मतलब कि आई का मान कितना दिया हुआ है? 10 एम्पीयर दिया हुआ है। ठीक है भाई, उत्पन्न इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा, मतलब कि बी का मान पूछा है, बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो जी, फॉर्मूला देखो, मैंने लंबी परिनालिका वाला बताया तुमको, देखो ये रहा। हमें क्या काम करना है, ध्यान से देखो। परिनालिका के भी मैंने 2 फॉर्मूले तुमको बताए थे, एक तो केंद्र पर बताया था कि परिनालिका में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, और एक सिरे पर बताया था। देखो, केंद्र वाला तो फॉर्मूला ये है कि लंबी धारावाहिक परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर, मतलब किसी बिंदु को मतलब क्या, केंद्र पर भी हो सकता है, तो फॉर्मूला हमको ये पुट करना है।
और अनंत लंबाई की प्रणाली के सिरों पर चुंबक क्षेत्र। जब सिरों पर निकालते हैं तो ये लगाते हैं, ठीक है। तो केंद्र वाली बात है तो हम लगाएंगे ये वाला, लगा दी। क्या फॉर्मूला होगा भाई हमारा, केंद्र पर है ना, तो लिख दो चाहे यहाँ पर परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है जी। और जी 4 पाई मैंने कहा कि इसको मुझे बनाना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, इसलिए बनाना पड़ता है अपॉन में L, ठीक है। बताओ भाई, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 है, 4 इंटू 3.14, ठीक है। इंटू में N की वैल्यू कितनी है भैया, 1000 है। I की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है भाई। L की वैल्यू कितनी है भैया, 2 है। समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे बताओ, 2 से 2 काट लो, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा, 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 3 6, और इंटू में 10⁻⁻7 और 10⁻4 है पॉजिटिव, 3 जीरो होगी, 1 आएगी तो 4 हो गई, और साथ में 4 गई तो 3, तो घात कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी, ठीक है जी। यही तुम्हारा B इक्वल टू करके आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गए बच्चों? 11 न्यूमेरिकल क्लियर हो गए है भाई। सुहेल क्लियर हो गए, नहीं हो गए? सुहेल के क्लियर हो गए ना, तो सभी के क्लियर हो जाएंगे भाई, ठीक है। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर सुहेल ने समझ लिए तो सभी ने समझ लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया शीट नंबर 7 में 11 क्वेश्चन थे और ये हमने इजीली सभी के सभी सोल्व कर लिए। तो तुमने यहाँ पर एक मोटा मोटी अगर बात मैं कहूँ, यहाँ पर देखी भाई तुमने कि अगर तुम्हारे भैया फॉर्मूले याद है ना, तो कोई ताकत तुम्हें न्यूमेरिकल करने से नहीं रोक सकती, ठीक है भाई। 50 दिन से भी कम दिन रह गई, मेहनत करो, तगड़ी करके मेहनत करो, ठीक है भाई। चलो भाई, मिलते हैं अगली शीट में, फिर से एक धमाकेदार शीट लेकर के आएंगे, ठीक है। शीट नंबर 8, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल। चलो मिलते हैं।